एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम दे दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। बादशाह से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उसकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कुल थी कि जो उसने रिस्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा। रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ी। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो एक कोने में पानी का घड़ा पड़ा हुआ था। वो गिलास में पानी भर कर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सुथराई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे पूरा माजरा बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहाँ से घड़ा भर लेना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ काम पर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डाल कर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती देखा है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर ले आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माल के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें आजमाइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती है। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही
कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने का। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत, एक शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उन सब से चेहरे पर नकाब पहनकर मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहनकर आती है। महल की शान और शौकत खूबसूरत थी और शहजादी का अंदाज़ा बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासर करता है। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद दिलचस्प उर्दू कहानियाँ और इस्लामी वाक़यात के किस्से देखने और सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर इस तरह की दिलचस्प उर्दू कहानियाँ और इस्लामी वाक़यात के किस्से देखने को मिलते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।